वर्तमान परिस्थितियों में कार्य की भूमिका। संघ कार्य या तो हमने विचार किया। अब देश की वर्तमान परिस्थितियों में संघ की भूमिका भी स्पष्ट रूप से समझाने की आवश्यकता है। दीर्घकालीन अंतिम लक्ष्य, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, के साथ ही कोई तात्कालिक प्रश्न भी यदि सामने रहता है तो उसे समझना सरल होता है। हिंदू समाज में अजय सामर्थ्य निर्माण करने के साथ ही संघ को नित्य सिद्धि शक्ति के रूप में खड़ा होना है। इसके लिए एक विशिष्ट कार्य पद्धति है। संघ की दैनिक शाखाओं के कारण अपनी जो संगठित शक्ति है वो नित्य शक्ति हो जैसी है। राजनीतिक संगठनों सरीखा अपना कार्य नहीं है। देश में जितनी भी तात्कालिक समस्याएं खड़ी हो जाती है, संघ उन सबके निराकरण का प्रयास नहीं करता। थोड़ी बहुत शक्ति सामर्थ्य वाले नेतागण प्रत्यक्ष या दिखावा करने के लिए दौड़ भाग करते हैं, परंतु संघ कुछ करता दिखाई नहीं देता। संघ के स्वयंसेवक तथा जन सामान्य के मन में भी यह प्रश्न स्वाभाविक ढंग से उठता है कि तात्कालिक समस्याओं के समाधान में भी संघ की कुछ भूमिका है या नहीं। स्वयं स्फूर्त समाज जीवन खड़ा हो। ऐसे प्रसंग और प्रश्न के जन्म से ही आते और उठते रहे हैं। 1937 में पूना में कांड हुआ। वह हनुमान जी का एक मंदिर था। उसकी ऊंचाई बहुत ही कम थी। उसके निकट ही एक मस्जिद था। मंदिर में घंटी बजाने का मुसलमानों ने विरोध किया। इस पर झगड़ा शुरू हो गया। सरकार के तनाव बढ़ता देखकर धारा 144 लगाकर घंटी बजाने पर रोक लगा दी। वहाँ पास के क्षेत्र में एक सरदार रहता था। उसका मकान 144 वाले क्षेत्र से बाहर था। उसने लाउड स्पीकर पर बैंड बाजा बजवाया तथा सिद्ध कर दिया कि बैंड की भारी आवाज से मुसलमानों को प्रार्थना करने में कोई बाधा नहीं पड़ती। छोटी सी घंटी जिसकी आवाज मस्जिद तक पहुंचती भी नहीं थी, पर रोक लगाना मुफ्तापूर्ण ही है। पूना के हिंदुओं ने निषेधाज्ञा तोड़ने का निश्चय किया। वहां के नेताओं ने इसके लिए संघ स्वयंसेवकों को लगाना चाहा। संघ शिक्षा वर्ग में उस समय वहां 200 स्वयंसेवक शिक्षा ले रहे थे। जब डॉक्टर जी ने स्वयंसेवकों को सत्याग्रह में भेजने से इनकार कर दिया तो उन्होंने बहुत भला बुरा कह गया। अनेक प्रमुख लोगों ने डॉक्टर जी को राजी करने का प्रयास भी किया। जो स्वयंसेवक वर्ग में आए थे वे तो सत्याग्रह में नहीं गए, परंतु डॉक्टर साहब ने कुछ लोगों को लेकर सत्याग्रह किया। ऐसी भी अनेक तत्कालीन समस्याएं यथा बाढ़, अकाल, मारपीट आदि के समय संघ की भूमिका से संबंध में शुरू से कम रहा है। सस्ती लोकप्रियता के लिए हर समस्या पर बोलने और दौड़ भाग करने से वाहवाही और प्रशंसा मिल सकती है, परंतु उससे कुछ निर्माण नहीं होता। वास्तविक निर्माण के लिए उसके अनुरूप आचरण और व्यवहार करना पड़ता है। डॉक्टर जी ने संघ की स्थापना क्यों की, इसके संबंध में भी तरह तरह की धारणाएं शुरू में लोगों ने की है। जैसे हाथी की कथा है कि अंधों ने हाथी के जिस अवयव को टटोला, हाथी को वैसी ही धारणा उन्होंने कर ली। ठीक यही हाल डॉक्टर जी ने उन साथियों का रहा जो विभिन्न कारणों से उनके निकट आते थे। उनमें से कुछ कहते थे डॉक्टर जी क्रांतिकारी थे, तो कुछ अंग्रेजी दास्ता को उखाड़ फेंकने के लिए संघ की स्थापना की। कुछ कहेंगे हिंदू और मुसलमानों ने जो झगड़े उन दिनों होते थे उन्हें हिंदुओं को लड़ना चाहिए, इसके लिए संघ की स्थापना की थी। 1927 में नागपुर में जब पहली बार हिंदुओं ने दंगे का काफी तगड़ा मुकाबला किया तो तभी लोग डॉक्टर जी की प्रशंसा करने लगे थे। वास्तव में हर बड़े लक्ष्य के लिए छोटे छोटे सैकड़ों निमित्त और अनुभव रहते हैं। यह इसका बृहत लक्ष्य में सहयोग भी रहता है। कभी कभी मोहल्ले में मारपीट होने पर लोग डॉक्टर जी से कहते थे कि संघ की सारी शाखाओं के स्वयंसेवकों को लड़ने तथा मोहल्ले वालों की रक्षा के लिए भेज दो। डॉक्टर जी उन्हें समझाने की कोशिश करते थे और कभी कभी कहा सुनी भी हो जाती थी। इसी पर डॉक्टर जी को कहना पड़ता कि हम तुम्हारे लिए हम कुछ नहीं करेंगे। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि इतना मधुरभाषी हिंदू का संरक्षण करने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है। डॉक्टर जी ने उन्हें समझाते कि यह समाज बिगड़ गया है। समाज के लोग न स्वयं कुछ करना चाहते न अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। जब कभी मारपीट हो जाती है तो वे समझते हैं कि संघ के स्वयंसेवक आएंगे, पुलिस आएगी और वे लोग घर में बैठे रहें। यदि यही मनोवृत्ति बनी रही तो समाज भी भ्रष्ट हो जाएगा।
समाज में जैसा परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आएगा। अगर किसी मोहल्ले पर आक्रमण होता है तो सब लोगों को हाथ में डंडा लेकर मोहल्ले की रक्षा करनी चाहिए। संघ के स्वयंसेवक आएंगे तो वे आगे रहेंगे। हिंदू समाज के संगठन के पीछे संघ की यह कल्पना नहीं है कि बाकी लोग दरवाजा बंद कर घरों में बैठे रहें और स्वयंसेवक रक्षा करते रहे। डॉक्टर जी कहते हैं कि अगर सब लोग मरे तो भी चलेगा। रक्षण करने का तरीका यह है कि हम स्वयं जाएंगे और बाकी सबको साथ रक्षा के लिए ले जाएंगे। ऐसा करने से ही समाज की बिगड़ी हुई आदतें ठीक होगी, योग्य परिवर्तन आएगा। संघ की भूमिका में संबंध में डॉक्टर जी ने शुरू से ही ये बात रखी है। तत्कालीन समस्याओं के संबंध में संघ की भूमिका यही है कि अपने नित्य सिद्ध शक्ति के आधार पर स्वाभाविक रीति से जितनी मर्यादा में हम अपने समाज को साथ ले जा सकते हैं उतनी मात्रा में समस्या को हल करने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ कहीं ऐसी स्थिति आती है वहाँ लोगों को मांग यही होती है कि संघ सारी की सारी शक्ति वहीं झोंक दे। उन्हें लगता है कि इस संगठन को खड़ा कर किस लिए किया गया है। संकट में घिरे होने के कारण उन्हें लगता है कि यदि इस समस्याओं का हल पूरी शक्ति लगाकर न किया गया तो वो खत्म हो जाएगा। इस संबंध में अपनी कल्पना स्पष्ट रहनी चाहिए। जो भी समस्या उठती है उसका स्वाभाविक रीति से जितनी मात्रा में निराकरण करने की अपनी शक्ति है उतनी मात्रा में ही उसका हल हो सकता है। समाज में घटकों को अपने साथ लेकर यह शक्ति और बढ़ानी चाहिए। संगठन का अस्तित्व महत्व की बात। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि इस प्रकार की भूमिका अपना कर संघ अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहता है। बाकी लोगों ने अगर ये अर्थ निकाला तो उसकी चिंता की बात नहीं। यदि संघ के स्वयंसेवक ऐसा सोचने लगे तो दुख की बात है। संस्था का अस्तित्व बचाए रखने का कारण यही है कि संगठन अस्तित्व महत्व की बात है। अपना अस्तित्व बना रहे, इसके पीछे चमड़ी बचाने की कोई कल्पना नहीं है। यदि संस्था की अस्तित्व को नष्ट हो गया और उससे तरह तरह की जो बातें निर्माण होती है वे बंद हो जाएंगी। अतः समीचीन यदि जो की बातें निर्माण होती है वे बंद हो जाए। अतः समीचीन यदि है कि हम काम इस प्रकार करें कि अस्तित्व बचा रहे। प्रभावी अस्तित्व बना रहने के लिए समाज का ही हित है। संघ के जो लक्ष्य सामने रखा है उसे प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रखने की अति आवश्यकता है। जो तत्कालीन प्रश्न सम्मुख आते हैं उनके निराकरण में जितनी शक्ति लगानी चाहिए उसका योग्य विचार करना ही सही दृष्टिकोण है। यह सोचना गलत होगा कि किसी एक प्रश्न के पीछे पूरी शक्ति झोंक दी जाए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। हर छोटी छोटी समस्या को अति विकट मान लेने की दृष्टिकोण ठीक नहीं। इस संबंध में नेपोलियन का उदाहरण अधिक उपयोगी होगा। वह इस सदैव एक बड़ी संरचित सेना रिजर्व फोर्स अपने पास रखता था। इसका यह या तो उपयोग ही नहीं होता था या बिल्कुल अंतिम क्षण में उसे युद्ध के लिए भेजा जाता था। एक बार लड़ाई के समय यह सेना ऊंचाई पर खड़ी थी। नेपोलियन भी वहीं से खड़े खड़े सारा युद्ध देख रहा था। सेना के सिपाही उस लड़ाई के दृश्य देखकर मचले पड़ रहे थे। उनका एक अधिकारी इतना बेचैन हो गया कि अनायास से उसके मुंह में से आई वर्ड के आदेश निकल पड़े। पास खड़े नेपोलियन ने उसकी तलवार की मुठ उस अधिकारी पर दे मारी तथा कहा कि मेरे यहाँ रहते आगे बढ़ने का आदेश देने वाले तू कौन है? मैंने बहुत सी लड़ाइयाँ जीती है। मैं जानता हूँ कि कहीं कब और कितनी शक्ति का फोर्स लगानी चाहिए। नेपोलियन अपनी सुरक्षित सेना का जब उपयोग करना था तभी किया। यद्यपि सेनाओं ने भी सुबह को युद्ध देखते देखते 10 बार सोचा कि उसे लड़ने को भेज देना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन कार्य करने वाले समस्याओं को सामने देखकर सोचते हैं कि संघ को शक्ति को दावा पर लगा देना चाहिए। जब जब समस्याएं आती है तब तक उसे ऐसा ही विचार आता है। संघ को जब
उस समस्याओं में संलग्न होते नहीं देखते तो उसमें मन में नाना विचार उठते हैं। वे सोचने लगते हैं कि संस्थागत प्रेम के कारण संगठन को बचाया जा रहा है और संघ के लोग तात्कालिक समस्या के बारे में नहीं सोचते। संघ का लक्ष्य भगवान जाने कब पूर्ण होगा। यदि हिंदू समाज ही टूट फूट गया तो संघ का लक्ष्य कब पूरा होगा। यदि हिंदू समाज में टूट फूट गया संघ लक्ष्य ही हाथ नहीं आएगा आदि। इस प्रकार विभिन्न दृष्टिकोण से संघ कार्य में संबंध में सोचने वाले अनेक लोग डॉक्टर साहब के समय में भी थे और आज भी है। नागपुर में कुछ लोग यहाँ पर कहने वाले मिलते कि डॉक्टर जी का संघ अलग था और आज संघ अलग है। नित्य सिद्धि शक्ति अनिवार्य। तात्कालिक समस्याओं के प्रति संघ का दृष्टिकोण यही है कि संघ एक नित्य शक्ति है। अंतोगत्वा जो लक्ष्य हमें प्राप्त करना है उसके लिए संघ का अस्तित्व बनाए रखना, उसकी नीति शक्ति संपन्न बनाते जाना अनिवार्य है। इसके मन में यह भाव कदापि नहीं उत्पन्न होना चाहिए कि यह बात संस्थागत प्रेमों से जान बचाने के लिए। वास्तव में संपूर्ण भविष्य को आंखों के सामने रखने की आवश्यकता है। संघ का अस्तित्व बचाए रखने हेतु समय समय पर तरह तरह की नीति स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है। भविष्य में अपने अनेक प्रसंग आ सकते हैं। 1939 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नागपुर में संघ के कुछ कार्यक्रम देखे। घोष के साथ पथ संचलन, गणवेशधारी स्वयंसेवकों की परेड, लाठी चलाने का प्रशिक्षण देखकर उन्होंने पहला प्रश्न डॉक्टर जी से पूछा कि बाकी जो प्रश्न है ये तो है, परंतु संघ ने ये जो विभिन्न कार्यक्रम चलाते हैं अंग्रेज सरकार ने उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। डॉक्टर मुखर्जी बंगाल में ये देख चुके थे कि यदि कहीं 4 लोगों को एकत्र होते थे तो सरकार उनके पीछे पड़ जाती थी। फिर इस प्रकार संघ कैसे खड़ा हो गया। वैसे तो यह साधारण सी बात थी, किंतु सच्चाई यही है कि उस समय की समस्याएं संकट आए परंतु संघ के समय अनुकूल रीति रिवाज अपनाकर अपना अस्तित्व बनाए रखा। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर संपर्क क्षेत्र बढ़ाया गया। सरकार को एक एक बात हजम होती गई। संघ के संबंध में सरकार के पास जो सूचनाएं जाती तो उसके अनुसार संघ को किसी प्रकार चलाते रहना डॉक्टर या संघ के अन्य कार्यकर्ता जानते थे। तत्कालीन समस्या आने पर वर्धमान शक्ति के साथ संघ को बनाए रखना यह भी एक जवाब है। ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षाओं के कारण इच्छा यही होती है कि सब कुछ संघ के माध्यम से और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ध्येयवादी लोगों ने ऐसे विचार आने स्वाभाविक है। ऐसे परिस्थितियों में संघ का अस्तित्व वर्धमान शक्ति के साथ बनाए रखना समस्याओं के प्रति 2 प्रकार का उत्तर है। एक तो समस्या या तो खड़ी ही नहीं होती या फिर वे अधिक गंभीर नहीं बनने पाती। दूसरी समस्या निर्माण हुई तो अपने शक्ति के द्वारा सब लोगों को साथ लेकर किसी न किसी मात्रा में उस समस्या का निराकरण करने का यश प्राप्त होता है। मगर संघ नहीं रहता तो आज जितनी तात्कालिक समस्याएं हैं वे कहीं अधिक विकट होती। हो सकता है कि संघ ने उन पीछे अपनी पूरी शक्ति न लगाई हो, परंतु फिर भी उनकी जितनी शक्ति है उसके परिणाम सब क्षेत्रों में होता दिखाई देता है। संघ के कारण समस्याओं का अवरोध। आज जो भी समस्याएं हैं, चाहे बंगाल की हो या असम की, राजनीतिक क्षेत्र की हो या अन्य इधर उधर की, से जो भी अवरोध ब्रेक लगते दिखाई देते हैं वो संघ कार्य के प्रभाव के कारण ही। अगर संघ नहीं होता तो आज जो बातें हो रही वो एकदम भिन्न प्रकार से होती। उनके लिए अन्य कोई कारणों के साथ यह भी एक प्रमुख कारण है कि संघ एक विशिष्ट शक्ति के साथ अपना अस्तित्व बनाए रखा है और आज वो प्रभावी स्थिति में है। चीनी आक्रमण, असम समस्या, आचार तथा प्रचार क्षेत्रों की समस्याओं के संबंध में हमारी आकांक्षाओं का अनुरूप निराकरण नहीं हो पाता होगा। इसका एक कारण समाज का वर्तमान स्थिति भी है। किसी अच्छे स्वस्थ समाज में जैसे गुण रहते हैं अपने यहाँ नहीं है। फिर अपनी शक्ति अभी उतनी मात्रा में नहीं है जितनी आवश्यकता है। देश विभाजन के समय काफ़ी मारपीट हुई, झगड़े हुए, बड़े बड़े अत्याचार हुए। ये बात स्वाभाविक रूप से अपने मन में आती होगी कि संघ को पाकिस्तान के निर्माण नहीं होने देना चाहिए था। विचार गलत नहीं है, लेकिन यह हुआ, देश विभाजन रुक नहीं सका।
इसका प्रमुख कारण यही है कि देश विभाजन रोकने के लिए देश में जितनी शक्ति चाहिए थी उतनी शक्ति संघ के पास नहीं थी। अपनी जितनी शक्ति है उसका प्रभाव है जितनी मात्रा के पास नहीं थी। अपनी संघ के पास जितनी शक्ति थी उसका अनुभव करने वाले लोग आज भी हैं। युद्ध से लौटते समय द गार्ड एक्शन के अंतर्गत यूनिट का यह कार्य होता है कि सभी लोग सकुशल लौट सके। पाकिस्तान के निर्माण के समय संघ के पास जितनी शक्ति थी उसके बल पर ही उसने लोगों की रक्षा की, आक्रमणों का सामना किया, जितनी मात्रा में संभव हो सका लोगों को सुरक्षित भारत लाया। सरकार ने से भी अधिक सुरक्षा संघ ने प्रदान की। यह सब भी केवल इसी के कारण संभव हो सका कि एक विशेष शक्ति के साथ संघ का अस्तित्व बना रहा है। जितनी अधिक शक्ति समस्या उतनी ही सरलता से हल। यह दृष्टिकोण रखना उचित नहीं है कि तत्कालीन समस्याओं का अपनी दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। इसके प्रति देखने का दृष्टिकोण यह है कि समाज में जितनी अधिक मात्रा में अपनी शक्ति रहेगी समस्या उतनी ही सरलता से हल होगी। तत्कालीन समस्याओं में कभी पूरी शक्ति लगाएंगे ही नहीं, ऐसी कोई प्रतिज्ञा संघ ने कभी नहीं हुई है। फिर भी अपना अंतिम लक्ष्य इस दयनीय समाज का परिवर्तन कर सके, एक जीवमान स्वाभिमान स्वरूप प्राप्त कराने का है। अतः इसकी पूर्ति होने पर संघ का अस्तित्व बनाए रखना है। निराशा के कारण कोई आत्महत्या नीति का विचार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे प्रसंग एक आध बार ही आने वाले हैं जब पूरी की पूरी शक्ति जितनी तत्कालीन समस्याओं के समाधान में लगानी पड़ सकती है। समस्याओं के संबंध में अपनी मर्यादा का भी विचार करें। उसका हल सरकारी स्तर पर होना है, उसी स्तर पर उसके निराकरण का प्रयास भी होना चाहिए। बाकी संगठन एवं विशिष्ट मात्रा का मर्यादा में सहयोग दे सकते हैं। समाज में समय समय पर तत्कालीन प्रश्न खड़े होते रहते हैं। वे अपने ही चुभने नहीं या उससे अपने को दुख दर्द नहीं होता, ऐसी बात नहीं। संघ उसके प्रति आंखें बंद नहीं रखती, उनका सम्यक विचार करता है। जब आजकल के लोगों को इन प्रश्नों से कष्ट होता है तो संघ को पिछले इतने वर्षों से कार्य करता चला आ रहा है उसे तो और ज्यादा कष्ट होता है। संघ के होते हुए ये सब हो रहा है, इसका प्रयास करने के बाद भी इतनी बड़ी शक्ति का निर्माण नहीं हो सके कि समस्या उत्पन्न ही ना हो, या फिर जिस प्रकार से हम चाहते हैं उस प्रकार से उसका निराकरण तुरंत हो जाए। जितनी शक्ति जागृत नहीं हो सकी जिसके लिए दुख होता है, परंतु निराशा का यह दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए कि अवसर निकल गया, अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, क्या सब ऐसे ही चलता रहेगा, इतने वर्षों तक हम क्या दक्षारामी करते रहेंगे। वास्तव में इस प्रश्नों से हताश नहीं होना चाहिए। यदि एक अवसर निकल गया तो ऐसा नहीं कि अभी अवसर आने वाला ही नहीं। संघ का यह मानना है कि हमारा अस्तित्व और ज़्यादा प्रभावी होगा। यदि कोई ऐसी तत्कालिक समस्या और अवसर आ ही गया तो संघ किसी भी कीमत पर उसके निराकरण के लिए पूरी शक्ति लगा सकता है।